देवभूमि उत्तराखंड से आपका अपना धीर कौशिक, श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष। मैं जो सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, जो ब्राह्मण के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ब्राह्मण ने तो हमेशा समाज का साथ दिया है, समाज को जोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन सनातन धर्म है तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तो सनातन धर्म है। इस धर्म को पहचानने की ज़रूरत है। आप किसी के भी चढ़ाई में जो ये वक्तव्य दे रहे हैं, ये वास्तव देश की बहुत बड़ी हानि है। ब्राह्मण हर समाज को आशीर्वाद देने का काम करता है। ब्राह्मण ने हर परिवार को जोड़ा है। ब्राह्मण ने कभी भी जात बिरादरी नहीं की। आज लोग आप ही बता रहे हैं हम कौन हैं। ब्राह्मण ने बताया, आपने बताया। अगर ब्राह्मण जात बिरादरी करता तो राम भगवान को नहीं पूछता, वो स्वयं परशुराम जी की पूजा कराता, वो स्वयं ब्राह्मण जी की पूजा कराता, वो स्वयं विष्णु जी की पूजा कराता। ब्राह्मण ने नहीं कहा। कृष्ण भगवान को भी ब्राह्मण पूछता है। हम जात बिरादरी का जहन नहीं खोलते। आप लोगों ने हमारे धर्म का मजाक बना के रख दिया। ये नहीं होना चाहिए। इसको तो सरकार ने कड़े कड़े शब्दों के साथ निंदा करनी चाहिए और ऐसे के ऊपर लगाम लगानी चाहिए। ये सरकार का काम है। अगर ब्राह्मण सनातन प्रेमी उग्र होते हैं तो फिर सबसे ज़्यादा हानि सरकारों की होगी और इन समाज वालों की होगी जो समाज का जहर घोलते हैं। ब्राह्मण पूजनीय हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन आप लोग अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं। उसको गुमराह करना बंद कीजिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी राम भगवान का उल्लेख दिया है। जब ऐसे व्यक्ति जो देश के संविधान लिखा है उन्होंने उल्लेख किया है तो आप उसको क्यों नहीं बताते। आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन संविधान आपने पढ़ा होगा तो आप वास्तव में उसकी व्याख्या भी करना जानिए। आप टारगेट करते, टारगेट मत कीजिए। संविधान में जो डॉक्टर बाबा जी ने साफ लिखा है उसको भी बताइएगा। सनातन धर्म के लिए उन्होंने क्या लिखा, क्या योगदान था। आप केवल संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अरे संविधान खतरे में नहीं है। आपका जो जहर घुल गया है जात बिरादरी का, इससे राष्ट्र खतरे में है। राष्ट्र को समझिए, राष्ट्र प्रेमी बनिए, भारतीय प्रेमी बनिए। इस माँ की लाज रखिए जो धरती माँ पे आप सब चलते हैं। हम सबको चलने का प्रयास करते हैं। आप गंगा जी में स्नान करते हैं, मेरे बराबर में सब लोग स्नान करते हैं। हमने तो कभी जात बिरादरी नहीं पूछी। अरे हम भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक कब बनोगे आप लोग? सवाल यहाँ है, इसे चिंतन करिए। ब्राह्मण के अतिरिक्त कई बार कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अभी एक्सी एक्ट का मुकदमा मेरे ऊपर हो जाए तो प्रशासन समय पहले हमें जेल में डालेगा। ये काला कानून बना। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले जांच बाद में अरेस्टिंग, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है कानून का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में बैठकर, लोकसभा में बैठकर ये कानून पास करा। पहले गिरफ्तारी बाद में सजा। कितने निर्दोष इसमें फंसे हुए हैं। क्या उनको माननीय प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा उल्लेख दे सकते हैं जो सज़ा काट के आए हों? सज़ा काट के आए हो, उनका जीवन कैसे होगा? क्या वही समाज में उनको इज्जत मिलेगी? नहीं। ये काला कानून थोपा गया। लेकिन जो डेंगू मलेरिया बता रहे हैं हमारे समाज को, पहले वो बताएं वो कौन सी बिरादरी से हैं। हिंदू हैं, सनातन प्रेमी हैं, क्या वामपंथी विचारधारा के? कौन सी विचारधारा है? अरे आप राष्ट्र की बात कीजिए, आप अपने विकास की बात कीजिए। आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है उसकी बात कीजिए। आप समाज की लड़ाई करा रहे हैं। आप लोग जेल के अंदर जाना चाहिए। कानून क्यों लचीला हो रहा है? मतलब और कोई अगर टिप्पणी करे और उसके ऊपर भड़काऊ भाषण देने की एक धारा लगती है, वो लग जाए, उसके रेस्टिंग हो जाएगी। ये मंत्री है, कोई खुदा थोड़ा ही है, भगवान थोड़ा ही है, इसके रेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? ये सवाल आम जनता का है। इन्होंने मजाक बना के रखा है कानून का। कानून का भय नहीं है। मंत्री हैं, संतरी तो कुछ भी बयान देंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत भारतीय बनना सीखो। ये भारत बड़ा देश है और राष्ट्र प्रेमी बनना सीखो, क्योंकि आज़ादी जो दिलाई थी हमारे पूर्वजों ने दिलाई थी। आज हम उनका मजाक बना रहे हैं। ये वास्तव में कड़वा सच है। मजाक बनने मत दो। इस टाइम जो देश की एक गति चली है, जो पूरे विश्व में आपके भारत का
एक एजेंडा चल रहा है और भारत को अच्छी नज़र से देखा जा रहा है। आप लोग जयचंद हैं जो जयचंद का काम कर रहे हैं। वास्तव में ये चिंता का सवाल है। हम किसी सरकार की बड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन जो नीतियों से गलत चलेगा उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।